मैं सुबह 8-9 बजे मम्मी पापा की डांट खा के उठूँ एंड पहली चीज़ मैं करूँ कि फ़ोन उठाऊँ भाई। नींद में दिमाग काम नहीं करता तो पहले इंस्टाग्राम खोलते हैं, कुछ देखते हैं, 4-5 चीज़ें हैं बढ़िया। इंस्टाग्राम में हम देख रहे हैं, कुछ हॉट सीन देख लिया तो सुबह-सुबह एक बार मुट्ठी मार लेते हैं। क्या दिक्कत है, कभी-कभी सुबह-सुबह मुट्ठी मारने का मन करता है। तब तक व्हाट्सएप पे नोटिफ़िकेशन आ जाता है, किसी से बात करने लगते हैं। फिर कुछ स्टोरी पोस्ट करनी थी, स्नैपचैट पे स्ट्रीक बना था, वहाँ चले गए। चलो भैया यूट्यूब पे क्या आ रहा है, खाना खाते-खाते यूट्यूब देखते हैं। फिर मूवी देखने लग जाते हैं क्योंकि थोड़ी दोपहर हो गई, क्योंकि थोड़ा-सा काम करने की कोशिश किए थे, मन नहीं किया था। ऐसे करते-करते शाम हो जाती है। अब मैं काम करने बैठा हूँ, तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि अबे यार! आज रहने देते हैं, कल से करेंगे। आज पता नहीं क्यों मन सा नहीं हो रहा है। तो ये कहानी थी मेरी पहले की। उसके बाद से मैंने इंटरनेट से 25 लाख रुपए कमाए हैं, यूट्यूब पे 1000 ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ग्रो करे हैं, ट्विटर से 40,000 रुपए कमाए। जहाँ भी मैं जो चीज़ छू दे रहा हूँ समझो 100 ना हो जा रही, मतलब जहाँ भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ वहाँ मैं सक्सेसफुल हो जा रहा हूँ। तो ऐसा क्या चेंज किया मैंने कि सब कुछ इतना बेहतर हो गया? क्या तुम गांड-फाड़ रिजल्ट चाहते हो? वेल तुमको गांड-फाड़ रिजल्ट मिल जाएगा अगर तुम गांड-फाड़ काम करने के लिए रेडी हो। बट तुम गांड-फाड़ काम कर नहीं पाते हो। बट आज जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, ये चुटकियों में ये प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर देगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोडक्टिविटी, लव डायलेशन सब कुछ तुम्हारा आज फिक्स हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है, जो भी काम तुम करते हो वो तुम्हारी एनर्जी लेता है। एंड तुमने पढ़ रखा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम एनर्जी बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एनर्जी लिमिटेड होती है। तो एक दिन में हमें इतनी लिमिटेड एनर्जी मिली है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। समझ लो दिन भर में हमको मिला है 100 एनर्जी पॉइंट, 100 ब्रेन पॉइंट हम इसको कह लेते हैं। तो अब हम सुबह उठे, इंस्टाग्राम हमने सुबह सुबह ही चला लिया तो 20 ब्रेन पॉइंट हमारे खत्म हो गए। उठ मार लिया, अब हमारे पास बचे 55 ब्रेन पॉइंट। उसके बाद हम मूवी वूवी देख रहे थे, किसी का व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया, किसी का कॉल आ गया, बात कर लिए, ले दे के अब शाम हो गई है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 27 से 28 ब्रेन पॉइंट बचे हैं, लगभग 30 ब्रेन पॉइंट बचे हैं। अब हमको जो काम करना था, जो पढ़ाई करनी थी, जो बिजनेस में वर्क करना था, वो काम रिक्वायर करता है मिनिमम 70 से 80 ब्रेन पॉइंट्स। बच्चे 30 ही हैं तो क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना भाई। 30 रुपये में 80 रुपये का सामान थोड़ी खरीद पाओगे। तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा कि आज मन नहीं कर रहा है, कल से करूँगा। मतलब उसको ये पता है कि कल हमको वापस से कल सो के उठेंगे, कल फिर से 100 ब्रेन पॉइंट मिलेगी, कल फिर से सब एनर्जी सही रहेगी, तब काम कर लेंगे, क्योंकि आज तो हमने चोट डाला है। पर ये तुम्हें कभी पता ही नहीं था। तो अब से तुम्हें क्या करना है पता है? तुम्हें पूरी जान लगा देनी है अपनी एनर्जी बचाने पे। सुबह उठो, फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ रहना चाहिए, फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रहना चाहिए। अपने घर वालों को तुमने कह रखा है कि इस टाइम में मुझे डिस्टर्ब ना करो। इसके बाद जो आपका काम है मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी इज्जत से कर दूंगा, बस इतनी सी देर में मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये मेरा काम का पढ़ने का टाइम है। सुबह उठो, इवन ब्रश भी मत करो। ब्रश करने से भी तुम्हारी एनर्जी उसमें जा रही है, राइट? उठते ही तुम 3-4 घंटे पढ़ डालो लगातार, या 3-4 घंटे अपना काम कर डालो। उसके बाद तुम्हें बहुत बढ़िया फील हो। उसके बाद उठो, ब्रश करो, जो बकचोदी करनी है वो करो। अब मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम फ़ोन छोड़ो, अपना इंस्टाग्राम छोड़ो, अपनी मूवीज़ देखो, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। मैं कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कर रहा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें गांड मरवानी है मरवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट सुबह उठो, पहले अपना काम करो, अपनी पढ़ाई कर लो, वो कंप्लीट कर लो। 100 ब्रेन पॉइंट्स थे, 70-80 ब्रेन पॉइंट्स, 60 ब्रेन पॉइंट्स तुम्हें काम पढ़ाई में ही लगते, तुमने वो कर लिया। अब 30-40 ब्रेन पॉइंट तुमको दोपहर या शाम उसके बाद से मिलेंगे। जितनी गांड मस्ती करनी है कर लो। मेरा काम था तुम्हारा जो काम तुम नहीं कर पा रहे थे वो बता देना वो कैसे होगा। एंड इतना ही सिर्फ काम करते रहो। सुबह बढ़िया से काम करो दोपहर तक, उसके बाद दोपहर शाम सब तुम गांड मरा लो, तो भी तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, तो भी तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। क्योंकि आज के टाइम पे कोई काम नहीं कर रहा है, सब बिल्कुल गांड मस्ती कर रहे हैं, सब डिस्ट्रैक्टेड है। तो बस इतना सा फिक्स करने से तुमको रिजल्ट मिलते जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, कुछ काम डेली करो जो तुमको तुम्हारे गोल्स के और करीब ले जाए। चाहे कैसा भी दिन रहे, चाहे तुम्हारा मन रहे, चाहे किसी की डेथ हुई हो, भैया की शादी हो, कुछ भी कैसे भी सिचुएशन हो, उस दिन भी आधे घंटे ही सही पर कुछ काम जरूर करो जो तुमको तुम्हारे गोल्स के और पास लेके जाए। अब विराट कोहली की स्टोरी तो तुम्हें पता ही है कि उनके फादर की डेथ हो गई थी, बट स्टिल अगले दिन जाके उन्होंने बैटिंग करी थी, तब जाके आज वो विराट कोहली है। रोनाल्डो की स्टोरी तुम्हें नहीं पता होगी, मैं बता देता हूँ कि रोनाल्डो ने कोई चैंपियनशिप जीता था, ठीक है, एंड जीतने के बाद रात हो गई थी, कौन कहे सेलिब्रेट करना चाहिए, वो बंदा जंगलों में जाके प्रैक्टिस कर रहा था फुटबॉल की। मतलब इस लेवल का ऑब्सेशन देख रहे हो। जीत गए हो, तुम सेलिब्रेट करना डिजर्व करते हो, बट स्टिल तुम प्रैक्टिस करने जा रहे हो। किस लिए? ताकि तुम फकिंग रोनाल्डो बनो, 15 साल तक बढ़िया एकदम नंबर 1 फुटबॉलर बन के रहो, तुम टॉप नंबर के खिलाड़ी बनो। अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं भी फकअप करता हूँ,
मेरे दोस्त का एग्जांपल थोड़ा रिलेटेबल है इसलिए बता रहा हूँ। मेरे दोस्त का अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है तो हमें पता है, तो 1 महीने पहले से उसको रियलाइज़ था कि उसका इस बार तो नहीं निकलने वाला। तो उसने क्या किया था कि पढ़ाई उतना अच्छे से नहीं कर रहा था कि इस बार तो नहीं ही निकलने वाला है तो क्यों मेहनत करूँ, जो कि बेसिक। अगर तुम्हें तुम्हारे सपनों पे यकीन नहीं है तो तुम काम नहीं करोगे। तो उसको नहीं यकीन था, उसको पता था कि इस बार उसका नहीं निकलने वाला है, तो 1-2 महीने पहले से उसने पढ़ाई थोड़ी कम कर दी थी कि हाँ भैया, मेरा तो नहीं निकलने वाला है इस बार, ठीक है। तो उसने ये बोला था खुद से कि चलो इस बार कैसे कैसे दे लेते हैं, अगली बार से अच्छे से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम उसका ख़त्म हो गया एंड इतना जैसे बर्डन बोझ हट गया उसके सर से कि वो रेस्ट कर रहा है कि हाँ अब घूम लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं, 1 महीने घूम लेंगे उसके बाद से पढ़ेंगे। भाई एक नीट का एग्ज़ाम देना था, आपने पढ़ाई नहीं करी पहली बात तो अच्छे से, आप हार गए, उसके बाद आप 1 महीने का रेस्ट ले रहे हो। रोनाल्डो चैंपियनशिप ट्रॉफी या जो भी थी वो जीता था, जीतने के बाद उसी रात प्रैक्टिस कर रहा था, बिल्कुल रेस्ट तो छोड़ो सेलिब्रेट तक नहीं किया। एंड हम ऐसी गलतियाँ करते हैं, जैसे मेरा दोस्त था, मैं भी ऐसी गलतियाँ करता हूँ, ये नहीं कि मैं उसको नीचा दिखा रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही चुतिया पे कर देता हूँ। सोचो आप बिल्कुल हार के आ रहे हो एंड स्टिल आप 1 महीने का ब्रेक ले रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल भाई। अगर आपको ग्रेट बनना है तो डेली चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, थोड़ा सा ही काम करो पर डेली करो। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आज नहीं किया तो चलो कल डबल कर लेंगे, वेल वो तो कभी नहीं आता, वो सब चूतियापा है एंड चूती लोगों का है जो एवरेज रह जाते हैं। तुमको अगर आज से गोट बनना है तो तुम एक भी दिन मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड हो गई, समराइज कर देता हूँ। पहला है कि जो भी काम तुम करोगे वो तुम्हारी एनर्जी खाएगा एंड तुम्हारे पास दिन में लिमिटेड एनर्जी, एक बार काम भर की एनर्जी ख़त्म हो गई फिर उस दिन काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो सबसे पहले सो के उठते ही 70-80% एनर्जी अपनी यूज़ कर डालो, अपना काम कर डालो, अपनी पढ़ाई कर डालो। उसके बाद शाम हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी, रात हो जाएगी, जितनी मस्ती तुमको करनी है बच्ची खुची एनर्जी से वो करो। अपना काम पढ़ाई एकदम उठने के तुरंत बाद करो, अपनी एनर्जी पूरी बचाओ। नोटिफिकेशंस वगैरह फ़ोन के हमेशा ऑफ रखो, क्योंकि जितनी भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, टुपुक 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 बजता है ना, उसमें तुम्हारी एनर्जी खर्च होती है हर चीज़ में। इसीलिए मार्क जकरबर्ग वगैरह का तुमने सुना होगा कि एक ही कलर की टी शर्ट पहनते हैं। इवन ये डिसाइड करना कि क्या पहनूं, उससे भी एनर्जी ख़त्म होती है। वो बिलियनर लेवल की चीज़ें हैं, बट तुम इतना तो कर सकते हो कि नोटिफिकेशन जैसे चुतिया पे ऑफ कर सकते हो। दूसरा हमने क्या सीखा कि हमको डेली काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मातम छा जाए, चाहे ब्याह हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय बाय।